हाय दोस्तों, जैसे कि हमने कल आपको स्टैटिक्स की एक क्लास यानी सांख्यिकी की एक क्लास हमने दिया था आपको, और आज हम आपको बहुलक पढ़ा रहे हैं। क्या है बहुलक? तो बहुलक में इसकी परिभाषा लिखे हैं। क्या है परिभाषा? देखिए आप, बहुलक क्या कहता है? बहुलक कह रहा है कि जिसकी संख्या अधिकतम 12 है उसे हम बहुलक कहते हैं। दैट इज कारण बहुलक की परिभाषा ये है कि जिसकी संख्या अधिकतम 12 है उसको हम बहुलक कहते हैं। अच्छा, इसके एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या कर रहा है, जैसे कि ले लिए 1 3 5, बढ़िया सवाल लिखिए। 1 3 5, 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 1 हो गया, 9, तो 10 11। जैसे कि अब इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि एक अधिकतम 12 आया है, तो इसकी बहुलक, तो इसका बहुलक क्या होगा? इसमें पूछते हैं बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होगा? तो इसमें हम लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक एक कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है। ये नहीं, ये तो 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो बहुलक कितना हो गया? बहुलक हो गया 6। अब आते हैं, और आपका टॉपिक क्या है? एक बहुलक, एक परिसर, परिसर भी आपके टॉपिक में है। तो परिसर क्या है? परिसर के बारे में भी थोड़ा समझाते हैं कि परिसर किसे कहते हैं। परिसर वो होता है इसे अधिकतम माइनस न्यूनतम, मतलब परिसर, परिसर, परिसर परिभाषा कह रहा है कि अधिकतम में से हम न्यूनतम का मान घटा देंगे, जो प्राप्त होगा उसे हम परिसर कहते हैं। ऐसे लिखते हैं अपनी भाषा में, अपनी भाषा में अधिकतम में से, अधिकतम में से न्यूनतम मान को घटाने पर प्राप्त संख्या ही परिसर कहलाती है। जैसे जैसे हम ले लेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं परिसर पर। एग्जाम्पल क्या कर रहा है? 32 10 8 5 4 3 2 40, 40 हो गया, 70 8 8 दो बार हो जाएगा, 3 ही लेते हैं, 3 3 2। तो पहले इससे हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जैसे क्या है, सबसे छोटा क्या है? 2 2 दो बार आया है, 2 दो बार आ गया। उसके बाद 3 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 लिख दिए। बढ़ते क्रम लिखेंगे, बढ़ते क्रम। 2 2 दो बार हो गया, 1 दो बार हो गया, 3 दो बार हो गया, 4 एक बार आया है, 4 हो गया, फिर 5, फिर 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। 8 देखिए एक बार है, 8 हो गया। उसके बाद क्या है? 10 है, 10 है। उसके बाद क्या है? 32 है, 32 है। क्या है? 40। ये क्या है? 70 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम परिसर क्या निकालेंगे? परिसर क्या कहता है? देखिए परिसर कह रहा है, परिसर कह रहा है अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम। कहाँ है अधिकतम? कितना है? 70 है। 70 में से न्यूनतम क्या है? 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 68। परिसर क्या हो गया? परिसर जो हो गया आपका, परिसर, परिसर कितना हो गया? 68 हो गया। अच्छा देखते वीडियो से चला नहीं चला है। तो ये हो गया परिसर। अब सब जगह दिखा है,
ये परिसर बराबर क्या है, देखिए परिसर बराबर है अधिकतम माइनस न्यूनतम। ये हो गया परिसर, परिसर हो गया। इसका फॉर्मूला, इसका परिभाषा क्या है अपनी भाषा में लिखे, अधिकतम से न्यूनतम को घटाने पर जो प्राप्त होता है मान उसे परिसर कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल उसको बढ़ते क्रम में लिखे हैं, उससे बढ़ते क्रम में लिखने के बाद फिर क्या होगा, ये उसका फार्मूला लिख दिए, फार्मूला है ये, क्या है ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद इसको हम कर दिए हैं बाद में, अब ये हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब क्या है, एक फार्मूला हम आपको और बताते हैं। एक फार्मूला क्या कहता है आपके टॉपिक में, एक फार्मूला और है, बहुलक बराबर 3। हो सकता है कि आपके उसमें टॉपिक में क्वेश्चन मत दे, फार्मूला भी पूछ सकता है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका में 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये हो गया, ये एक प्रकार फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन भी पूछता है। इस फार्मूले का आप लोग नोट डाउन करें, ठीक। इससे क्वेश्चन दे देंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या कर रहा है कि एक मिनट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लीज वेट। क्या कर रहा है, अपने इस क्वेश्चन मिला नहीं है, क्वेश्चन मिला नहीं। चलिए एक हम लेते हैं अपने से कुछ ले लें, जैसे कि कोई प्रश्न ले लें कि एक प्रश्न में इससे क्या क्वेश्चन रहे हैं, एक सारणी में जिसका बहुलक, एक सारणी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, ऐसे लिख लिए, इसी ले लिए बहुलक, जैसे कि बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक, यहाँ बहुलक तुरंत यही पूछेगा नहीं। क्वेश्चन का माध्यिका 3 है, माना माध्यिका 3 है, माध्यिका 3 है तथा माध्य 1 है, माध्य 1 है, तो बहुलक, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है, हमारी माध्यिका 3 है और माध्य 1 है, तो बहुलक, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहले लिख देंगे कितना है माध्यिका, माध्यिका यहाँ लिखेंगे माध्यिका 3 है, माध्यिका, माध्यिका 3 है, माध्य कितना है, माध्य बराबर 1 है। हमको क्या निकालना है, बहुलक, बहुलक निकालना है, इस फार्मूले में पुट कर देंगे, लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माने 2 माध्य, कहीं बारात जा रही है माध्य, यहाँ लिखिए 3 गुणित माध्यिका कितना है, 3 है, माइनस 2, बहुलक माध्य कितना है 1, 3 3 के 9 माइनस 2 कितना है 7, बहुलक कितना है, बहुलक बराबर 7 आ गया, क्या लिख दिए, बहुलक बराबर 7, बारात आ रही है, थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है। अब देखिए, अब जो आपको इसमें फार्मूला कुछ है उसको हम बता दे रहे हैं, क्या है फार्मूला, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब फार्मूला याद कर लीजिए, पास से बारात जा रही है जो कि आवाज थोड़ा गुजेगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं। कहाँ गया, एक फार्मूला देखिए क्या है, ये एक्स बार बराबर है समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। इस पे हम कल सवाल करा चुके हैं, एक और है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बटे एफ आई। दूसरा क्या है फार्मूला, दूसरा है वही एक्स बार बराबर
समेसन एफ आई यू आई बटे समेसन एफ आई इंटू एच। ये हो गया फार्मूला। अब हम इससे ज्यादा आपको एक और है फार्मूला लिख लीजिए, इससे आवाज तो नहीं जाती होगी। ये हो गया फार्मूला, और इस फार्मूला के आप अपने याद कर लीजिएगा, कंटेस्ट कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 1 कर लीजिए, 2 3 ये 4 हो गया। बारात जा रहे, जो कि आवाज हो सकता है ना आए, इसलिए अब हम अपनी बाड़ी विराम करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।